बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं नम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका वक्फ इमलाक की जायदादों की गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस ले लिया। अक़लियतों के हकूक से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत तलब करने पर DGFIA अदालत पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अमलाक बोर्ड ने बहुत सारी जायदादें बेच दी हैं जो गैर कानूनी हैं, ऐसे तो अमलाक बोर्ड का मकसद फोत हो गया। अदालत ने मामला कल समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए DGFIA और चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक को तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर आज मशावरती इजलास बुला लिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारतों की कारकर्दगी से मुतालिक भी इजलास आज तलब कर लिया। मनसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकात भी आज होगी। PTM का वर्चुअल सरबराही इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान कराची से इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों के शेड्यूल पर गौर होगा। पार्लियामेंट में मुमकिन पेश होने वाले बिल्स, नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्शन इस्लाहात से मुतालिक भी लाहे अमल तैयार किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक भी फैसले होंगे। PDM की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अवाम की फलाह बहबूद की राह में किसी को रुकावट नहीं डालने देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है, पंजाब तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों में सरे फहरिस्त है। कोई शहर और कस्बा तरक्की के समराज से महरूम नहीं रहेगा। उस्मान बुज़दार से मुजफ्फरगढ़ में अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारान ने मुलाकात की। सिंध हाई कोर्ट ने रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन को दुबई जाने की इजाजत दे दी। नाम ECL से निकलवाने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर। सिंध हुकूमत की जानिब से शर्जील मेमन को दुबई में जारी एक्सपो नुमाइश के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की। इलेक्शन कमीशन ने इन दो अरकान की तकर्रुरी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर तलब। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का कमेटी में रद्दोबदल पर सख्त एहतजाज का फैसला। अपोजिशन कमेटी से वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम खान सवाती को निकालने का मुतालबा करेगी। वीडियो स्कैंडल से मुतालिक यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और बेटे अली हैदर गिलानी को जवाब जमा करवाने का एक और मौका दे दिया। फरीकीन फरूख हबीब और आलिया हमजा इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 तक पहुंच गया। माहौलियाती आलूदगी से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका फतेहगढ़ करार। फजाई आलूदगी की सतह 632 रिकॉर्ड की गई। पंजाब के दीगर शहरों में भी आलूदगी में कमी न आ सकी। डेंगू के वार। पंजाब में एक और मरीज दम तोड़ गया। सूबे में मजमूई अमवात 93 हो गई। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 103 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 108 अफराद बीमार। इस्लामाबाद में 12 और कराची में 55 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। मुल्क में खसरा और रूबेला वैक्सीनेशन शुरू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बच्चों को खसरा की वैक्सीन लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वैक्सीनेटर्स का एहतजाज नामुनासिब और गैर जरूरी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने DHQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में मुहिम का इफ्तिताह किया। वैक्सीन 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी। कराची सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी। कई दुकानों का सामान जल गया। करोड़ों रुपए का नुकसान। आग बुझाने के दौरान 2 फाइटर्स भी मुतासिर हुए। ऑपरेशन में पाक बहरिया की टीम भी शरीक हुई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का आग के बाइस नुकसान का तखमीना लगाने और मुतासरा दुकानदारों की मदद का ऐलान। कराची में नाज़िम झोंकियों के कातिल केस की तफ्तीशी टीम ने तहकीकात तेज कर दी। दुबई और सऊदी अरब समेत कई ममालिक को खत अरसाल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक ताहाल किसी गैर मुल्की शहरी की आमद की तफसीलात सामने नहीं आई। गाड़ी का ऑनलाइन डेटा भी नहीं मिला। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मकतूल के भाई अफजल झोंकियों को बयान के लिए खत लिखा गया, लेकिन अफजल झोंकियों ने तफ्तीशी अफसर पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। लाहौर शालीमार लिंक रोड पर दामाद की फायरिंग। ससुर और 2 बरादर निस्बती कातिल। पुलिस ने शवाहिद जमा करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उधर जंग में बेटे ने रिश्ते की तनाज़े पर कुल्हाड़ियों के वार से माँ बाप और बहन को कातिल कर दिया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज डॉलर की कदर में बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 55 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 174 रुपए 20 पैसे का हो गया। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।